नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं SBI की एक ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान की जिसमें अगर आप एक बार 5 लाख रुपए का निवेश करते हैं तो भविष्य में आप संभावित रूप से हर महीने लगभग 30,000 रुपए तक की इनकम हासिल कर सकते हैं। और यही नहीं, अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को लंबे समय तक जारी रखते हैं तो आप लगभग 3 करोड़ तक का फंड भी बना सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, यह कोई फिक्स्ड स्कीम या गारंटीड स्कीम नहीं है। इसमें हम म्यूचुअल फंड और कंपाउंडिंग की पावर की बात कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड बाजार आधारित होते हैं और इसमें जोखिम जुड़े होते हैं। यह जरूरी नहीं कि सभी को एक जैसे ही रिटर्न मिले। यह स्कीम सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर दी जा रही है ताकि आप समझ सकें कि कैसे निवेश के जरिए आप भविष्य के लिए एक स्मार्ट प्लान बना सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरी प्रक्रिया, संभावित कैलकुलेशन और इस तरह के निवेश की रणनीति विस्तार से समझाएंगे, लेकिन हम किसी तरह की गारंटी नहीं दे रहे हैं। यह केवल एक शैक्षिक जानकारी है, न कि निवेश की सलाह। अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो कृपया किसी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें और अपने रिस्क प्रोफाइल के अनुसार ही कोई निर्णय लें। बिना जानकारी के कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना नुकसानदायक हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने पैसों को समझदारी से निवेश करके एक संभावित फिक्स्ड इनकम और बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद काम का है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लानिंग से आप अपने सपनों की तरफ एक मजबूत कदम बढ़ा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही काम की और जिम्मेदार जानकारी आपके लिए लाते रहें, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी कैसे शुरू करना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, अब बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो SBI म्यूचुअल फंड्स और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ। दोस्तों, अगर आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं तो संभव है कि आप जॉब करते हों या फिर कोई अपना छोटा बड़ा बिजनेस चला रहे हों, और आप ये भी जानते होंगे कि आज के समय में महंगाई कितनी तेजी से बढ़ रही है। सिर्फ एक इनकम सोर्स से पूरे महीने की जरूरतें पूरी करना अब आसान नहीं रह गया है। इसीलिए हमें जरूरत है कि हम अपनी कमाई के अलग अलग रास्ते तैयार करें। और आज हम आपको एक ऐसी योजना के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको एक संभावित रेगुलर इनकम के साथ साथ भविष्य में एक बड़ा फंड बनाने में भी मदद कर सकती है, और वो है SBI का म्यूचुअल फंड प्लान। अब आप सोच रहे होंगे कि ये SBI म्यूचुअल फंड आखिर है क्या? तो चलिए थोड़ा समझते हैं। SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। इसी बैंक की एक सहयोगी संस्था है SBI म्यूचुअल फंड, जो भारत के सबसे बड़े और भरोसेमंद म्यूचुअल फंड हाउस में से एक है। इसका AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 10 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। यानी लाखों करोड़ों निवेशक पहले से ही SBI के म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहे हैं। हालांकि SBI के पास कई तरह के म्यूचुअल फंड्स हैं, लेकिन आज हम जिस फंड की बात करेंगे उसका नाम है SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ऑप्शन। इस फंड के जरिए आपका पैसा भारत की बड़ी और मध्यम स्तर की कंपनियों में लगाया जाता है। इनमें कुछ जानी मानी कंपनियां भी शामिल हैं, जैसे HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और खुद SBI जैसी संस्थाएं। यह फंड शेयर मार्केट में निवेश करता है और इसके रिटर्न पूरी तरह बाजार की चाल पर निर्भर करते हैं। यहां पर एक बात बहुत जरूरी है, यह स्कीम कोई गारंटीड स्कीम नहीं है। म्यूचुअल फंड्स बाजार के उतार चढ़ाव से जुड़े होते हैं, इसलिए इसमें जोखिम भी शामिल होता है। निवेश से पहले आपको खुद रिसर्च करनी चाहिए और हो सके तो किसी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह भी जरूर लेनी चाहिए। हम इस वीडियो में आपको सिर्फ एक संभावित रणनीति समझा रहे हैं, जिसमें अगर आप स्मार्ट तरीके से निवेश करते हैं और लंबे समय तक बने रहते हैं तो आप एक संभावित रेगुलर इनकम के साथ साथ बड़ा फंड भी बना सकते हैं। यह एक निश्चित स्कीम नहीं है और इसमें दिखाए गए आंकड़े सिर्फ उदाहरण हैं, कोई गारंटी नहीं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। आगे हम आपको समझाएंगे कि कैसे आप SIP
या एकमुश्त निवेश के जरिए इस फंड से संभावित इनकम बना सकते हैं और 5 लाख रुपये के निवेश से हर महीने 30,000 रुपये तक की संभावित SWP यानी सिस्टमैटिक विथड्रॉवल प्लान चला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फंड की मौजूदा स्थिति और इसके प्रदर्शन की। इस समय इस फंड की NAV यानी नेट एसेट वैल्यू 661 रुपये के आसपास है। आसान भाषा में कहें तो NAV का मतलब होता है एक यूनिट की कीमत। जब भी आप इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो जितना पैसा आप लगाते हैं उसके बदले में आपको NAV के हिसाब से यूनिट्स मिलती हैं। अब अगर हम इस फंड के पिछले प्रदर्शन की बात करें तो यह फंड अब तक काफी अच्छा परफॉर्म कर चुका है। पिछले 1 साल में इसने लगभग 11.70% तक का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में करीब 21.17% का रिटर्न, पिछले 5 साल में लगभग 26.48% तक का रिटर्न, और अगर शुरुआत से देखें यानी लॉन्च से अब तक औसतन करीब 17.39% सालाना रिटर्न इसने दिया है। याद रखिए दोस्तों, ये जो रिटर्न हैं ये पिछले प्रदर्शन पर आधारित हैं और भविष्य में भी ऐसे ही रिटर्न मिलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। म्यूचुअल फंड पूरी तरह से बाजार के उतार चढ़ाव से जुड़ा होता है, इसलिए इसमें जोखिम भी शामिल होता है। अब अगर बात करें कि ये फंड कब से चल रहा है, तो ये फंड 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था, यानी कि यह एक पुराना, अनुभवी और लंबे समय से चल रहा फंड है जिसने कई मार्केट साइकिल देखी हैं। अब थोड़ा समझते हैं एक्सपेंस रेशियो के बारे में। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.75% है। आसान भाषा में कहा जाए तो यह वह फीस होती है जो फंड मैनेजमेंट और बाकी खर्चों के लिए म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे चार्ज करती है। यह फीस आपकी कमाई में से नहीं कटती, बल्कि NIV में पहले से एडजस्ट होती है। जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा, लॉन्ग टर्म में उतना अच्छा फायदा होने की संभावना रहती है। अब बात करते हैं फंड के साइज की, यानी इस फंड में कितनी रकम अभी तक निवेश की जा चुकी है। तो इस फंड का AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट लगभग 30,133 करोड़ के आसपास है, यानी कि बहुत सारे निवेशक पहले से ही इस फंड में अपना पैसा लगा चुके हैं और यह एक एक्टिवली मैनेज किया जाने वाला फंड है। ध्यान रहे दोस्तों, यहां जो भी आंकड़े बताए गए हैं वो रिकॉर्डेड डेटा पर आधारित हैं और समय के साथ इनमें बदलाव संभव है। आप जब भी किसी फंड में निवेश करें तो उसकी ताज़ा स्थिति जरूर देखें और अपनी जोखिम सहने की क्षमता के अनुसार ही फैसला लें। अब बात करते हैं कि अगर आप इस फंड में पैसा लगाना चाहते हैं तो आपके पास 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका है लंप सम निवेश। लंप सम का मतलब होता है एक साथ एक बार में पैसा लगाना, जैसा कि हम फिक्स्ड डिपॉजिट FD करते हैं। इस फंड में आप कम से कम 5,000 रुपये से लंप सम इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम निवेश की कोई लिमिट नहीं है, यानी आप जितना चाहें उतना पैसा एक बार में लगा सकते हैं। यह तरीका उन लोगों के लिए बेहतर होता है जिनके पास एक मुश्त पैसे की व्यवस्था पहले से होती है और जो लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं। दूसरा तरीका है SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP का मतलब होता है हर महीने एक तय रकम का निवेश। यह तरीका उन लोगों के लिए अच्छा होता है जो मंथली इनकम करते हैं और थोड़ी थोड़ी रकम से लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हैं। इस फंड में आप सिर्फ 100 रुपये महीने से SIP शुरू कर सकते हैं। इसमें भी निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, यानी आप अपनी सुविधा और बजट के अनुसार जितना चाहे उतना निवेश कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या आप अपने पैसे को जरूरत पड़ने पर वापस निकाल सकते हैं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यह एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है, मतलब जब चाहें आप अपनी यूनिट्स को बेच सकते हैं और पैसे निकाल सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें, अगर आप निवेश करने के 30 दिन के अंदर ही पैसा निकालते हैं तो आपको 0.10% का एग्जिट लॉट चार्ज देना होता है। लेकिन अगर आप 30 दिन के बाद पैसा निकालते हैं तो कोई भी चार्ज नहीं देना होता। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या म्यूचुअल फंड से मिलने वाले मुनाफे पर टैक्स भी लगता है? तो इसका जवाब है हाँ, म्यूचुअल फंड पर 2 तरह के टैक्स लगते हैं। पहला होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो कि 20% है, और दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स,
जिसकी दर 12.5% होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर किसी साल हमें म्यूचुअल फंड से 20% का फायदा होता है और हम वो पैसा 1 साल के अंदर ही निकाल लेते हैं, तो क्या पूरा फायदा सरकार टैक्स के रूप में ले लेगी? तो घबराइए मत, ऐसा नहीं होता। दरअसल जब तक आपका कुल प्रॉफिट 1,25,000 रुपए से कम है, तब तक आप पर कोई टैक्स नहीं लगता। टैक्स सिर्फ तब देना होता है जब प्रॉफिट 1,25,000 रुपए से ऊपर जाता है। चलिए इसे एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। मान लीजिए आपने 15 लाख रुपए निवेश किए हैं, रुपए की इन्वेस्टमेंट की, और यह इन्वेस्टमेंट 1 साल के अंदर बढ़कर 18 लाख रुपए हो जाती है और आप इसे 1 साल के अंदर बेच देते हैं, जिससे आपको 3 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। अब इस प्रॉफिट में से आपको सरकार द्वारा दी गई छूट घटानी होगी, जो कि 1,25,000 रुपए है। अब बचे 1,75,000 रुपए। इस 1,75,000 रुपए पर आपको 20% टैक्स देना होगा, जो कि 35,000 रुपए बनता है। तो टैक्स घटाने के बाद आपका जो कुल प्रॉफिट बचेगा वह होगा 2,65,000 रुपए। इसी प्रकार अगर आपने 15 लाख की इन्वेस्टमेंट की और यह 3 साल में बढ़कर 18 लाख हो जाती है और उसे आप 3 साल के बाद सेल कर देते हैं, जिस पर आपको 3 लाख का प्रॉफिट हो जाता है, तो इसमें से आपको सरकार द्वारा दी गई छूट को घटाना होगा, जो कि है 1,25,000। अब बचे 1,75,000, क्योंकि आपने इसे 3 साल के बाद सेल किया है, इसलिए इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा 12.5%, जो कि 21,875 रुपए बनता है। तो आपका जो टोटल प्रॉफिट हुआ टैक्स घटाकर वह हुआ 2,78,125 रुपए। तो दोस्तों, इस तरह म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स की गणना की जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की, जिसकी मदद से आप लंबे समय में एक मजबूत फंड बना सकते हैं और साथ ही भविष्य में एक संभावित रेगुलर इनकम का सिस्टम भी खड़ा कर सकते हैं। ध्यान रखिए, ये स्ट्रेटजी बाजार के उतार चढ़ाव पर आधारित है और इसमें रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन अगर आप लंबे समय तक निवेश करते हैं तो म्यूचुअल फंड्स अच्छे रिटर्न की संभावना जरूर देते हैं। तो मान लीजिए आपने एक बार में 5 लाख रुपये इस फंड में निवेश किए और आप इसे 15 साल तक ऐसे ही बने रहने देते हैं। अब इस फंड ने बीते समय में कुछ सालों में करीब 28% तक का रिटर्न दिया है, लेकिन हम यहां कोई गारंटीड रिटर्न नहीं मान रहे, इसलिए हम एक कंजर्वेटिव यानी औसत अनुमान के तौर पर 17% का सालाना रिटर्न लेकर चलते हैं। इस रेट से अगर आप 5 लाख रुपए को 15 साल तक लगाए रखते हैं तो आपके निवेश का संभावित मूल्य हो सकता है करीब 52,69,361 रुपये। ध्यान रहे, ये केवल एक अनुमान है। बाजार की स्थिति के अनुसार इसमें उतार चढ़ाव संभव है। अब मान लीजिए आपने इन 15 सालों में जो 52 लाख रुपए का फंड बनाया है, उसे आप फिर से इसी फंड में निवेश कर देते हैं और यहां से आप सिस्टमैटिक विथड्रॉवल प्लान SWP के जरिए हर महीने एक निश्चित राशि निकालना शुरू करते हैं। SWP का मतलब होता है धीरे धीरे हर महीने एक तय रकम अपने निवेश से निकालना। उदाहरण के लिए, अगर आप इस 52 लाख रुपए को दोबारा निवेश करते हैं और यहां से हर महीने लगभग 30,000 रुपये निकालना शुरू करते हैं, तो आप अगले 25 साल तक रेगुलर इनकम की संभावित सुविधा का लाभ ले सकते हैं और इस दौरान आपका बचा हुआ फंड भी कंपाउंड होता रहेगा। अगर 17% सालाना रिटर्न की संभावना बनी रहती है और आप हर महीने 30,000 रुपये निकालते हैं, तो 25 साल के बाद भी आपके पास एक अच्छा फंड बच सकता है। इस उदाहरण में यह संभावित फंड 3,30,72,415 रुपये तक हो सकता है। लेकिन एक बार फिर ध्यान दें, यह आंकड़े केवल उदाहरण के लिए हैं। भविष्य की कोई गारंटी नहीं है। निवेश पूरी तरह बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। दोस्तों, इस पूरी रणनीति को ही कहा जाता है SWP यानी सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान, जो एक बहुत ही लोकप्रिय और समझदारी भरा तरीका है अपने निवेश को रेगुलर इनकम में बदलने का, खासकर रिटायरमेंट के बाद के समय के लिए। अब दोस्तों, यहां पर आप में से कई लोगों के मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि जो रिटर्न हमने इस वीडियो में बताया है, क्या वह गारंटीड है? तो चलिए इसे पूरी ईमानदारी से समझ लेते हैं।
जैसा कि हमने पहले भी स्पष्ट किया था, यहाँ बताया गया 17% रिटर्न सिर्फ एक अनुमान है, न कि कोई गारंटी। म्यूचुअल फंड पूरी तरह शेयर बाजार से जुड़े होते हैं और जैसा बाजार चलेगा वैसा ही फंड का रिटर्न भी रहेगा। अगर मार्केट में गिरावट होती है तो म्यूचुअल फंड में भी गिरावट आ सकती है, और अगर बाजार अच्छा प्रदर्शन करता है तो रिटर्न भी बेहतर हो सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि निवेश करते समय आप बाजार के जोखिम को समझें और उसी के अनुरूप फैसला लें। अब आपका एक और सवाल यह हो सकता है कि जो हम हर महीने 30,000 रुपये की इनकम की बात कर रहे हैं, क्या इस राशि को घटाया या बढ़ाया जा सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ, आप इसे अपनी आवश्यकता के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक ही। उदाहरण के लिए, अगर आपने 52 लाख रुपए का फंड SWP के जरिए 17% के अनुमानित रिटर्न पर इन्वेस्ट किया है, तो आप अधिकतम लगभग 65,000 रुपये प्रति माह तक की इनकम ले सकते हैं। अगर आप इससे अधिक राशि हर महीने निकालना चाहते हैं तो आपको अपने निवेश की राशि भी उसी हिसाब से बढ़ानी होगी, यानी आपको 52 लाख रुपये से अधिक इन्वेस्ट करना होगा ताकि रिटर्न भी उतने ही ज्यादा मिल सकें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम इस वीडियो में आपको किसी भी प्रकार का निवेश करने की सलाह नहीं दे रहे हैं। यह वीडियो केवल एजुकेशन और जनरल इंफॉर्मेशन के उद्देश्य से तैयार किया गया है। हमारा मकसद है कि आप इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारी को अच्छी तरह समझें ताकि आप खुद रिसर्च करें, सोच समझकर निर्णय लें और अगर जरूरत हो तो किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से सलाह लेने के बाद ही कोई फाइनेंशियल कदम उठाएं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको आगे भी ऐसी ही महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।